कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां बहुत से जर्मन सोल्जर्स को लाइन में खड़ा किया गया होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैद कर लिया था और उनसे कोयले की खानों में दिन रात काम करवाता था। इस जेल की सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भागने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ये जेल किसी भी इंसानी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैद भी भाग जाता तो साइबेरिया की सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। इन्हीं कैदियों में एक कैद था जिसका नाम क्लेमेन फाइरेल था। वो बहुत तेज दिमाग का था और अपनी बीवी और बेटी के पास वापस जाना चाहता था। उसे 25 साल की सजा मिली थी और वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा जेल में नहीं गुजारना चाहता था। एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया। वो कोयला ले जाने वाली एक मालगाड़ी में छुपकर जेल से भाग निकला। जब वो बाहर निकला और खुले आसमान में सितारे देखे तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी दूर जाकर क्रेन रोक दी गई और एक रशियन सोल्जर ने उसे पकड़ लिया। भागने की सजा में उसे ओपन एयर सेल में डाल दिया गया। सख्त सर्दी और बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। उसे 2 दिन तक उस सेल में रखा गया। फिर वार्डन उसे बाहर ले आया और कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमेन अपने साथियों के पास गया तो सब लठियां और डंडे लेकर खड़े थे। उसकी वजह से सबको 2 दिन भूखा रखा गया था। सब ने मिलकर उसे बुरी तरह मारा। वो इतना जख्मी हो गया कि उसे हॉस्पिटल भेजना पड़ा। जेल का डॉक्टर भी जर्मन कैदी था। होश में आते ही क्लेमेन ने कहा कि वो दोबारा भागना चाहता है और मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से जिंदा भागना नामुमकिन है, लेकिन अगर यहाँ रहा तो कोयले की खानों की जहरीली हवा से कैंसर होकर मर जाएगा। इसलिए एक आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर ने अपने गर्म कपड़े, जूते, खाना और एक बंदूक उसे दे दी। डॉक्टर खुद भी भागना चाहता था, लेकिन उसे कैंसर था और सिर्फ 1 महीना जिंदा रहने का टाइम था। उसने एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। रात के अंधेरे में क्लेमेन दोबारा भाग निकला। इस बार वो पैदल चला। कई दिन तक चलता रहा। जब वार्डन को पता चला तो वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही खुदकुशी कर ली। रशियन सोल्जर्स को क्लेमेन की तलाश में भेजा गया, लेकिन बर्फबारी की वजह से उसके निशान मिट गए। सबको लगा वो मर चुका होगा, लेकिन वार्डन मानता नहीं था। 9 दिन बाद भूख और थकान से क्लेमेन कमजोर हो गया। उसका खाना खत्म हो चुका था। एक दिन उसे एक सील नजर आई। उसने गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। सील भाग गई। वो उसके पीछे दौड़ा और बर्फ टूटने से पानी में गिर गया। पाँव जख्मी हो गया। आखिर उसने आखिरी गोली चलाकर सील को मार दिया। कई दिन बाद उसने पेट भरकर खाना खाया और सफर जारी रखा। वो खुद से बातें करता और खुद को मोटिवेट करता रहता। 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया। वो इतना खुश हुआ जैसे खजाना मिल गया हो। इसका मतलब था बर्फ का मैदान खत्म और जंगल शुरू होने वाला है। जंगल में उसने लकड़ियां जलाकर आग लगाई और अरसे बाद सुकून से सोया, लेकिन वार्डन अब भी उसे ढूंढ रहा था। एक दिन बर्फानी तूफान आया और एक बड़ा दरख्त उस पर गिर गया। किस्मत से 2 सोने की तलाश में लोग वहां से गुजरे और उसकी जान बचाई। वो तीनों साथ सफर करने लगे। एक दरिया आया तो उन्होंने कश्ती बनाई। बीच में कश्ती बहने लगी और एक आदमी पानी में गिर गया। क्लेमेन ने छलांग लगाकर उसकी जान बचाई, लेकिन तीसरा साथी लालची निकला और सोना लेकर भाग गया। बाद में बचाया गया आदमी गुस्से में उस लालची को गोली मार देता है। फिर दोनों साथ सफर करते रहे। फिर सर्दी वापस आ गई। सोना उठाए हुए आदमी को चलने में मुश्किल हो रही थी। उसे शक हुआ कि क्लेमेन सोना चाह रहा है और उसने क्लेमेन पर हमला कर दिया। क्लेमेन बेहोश हो गया। होश आया तो भेड़ियों का झुंड आ रहा था। वो दरख्त पर चढ़ा, लेकिन दरख्त टूट गया। भेड़ियों ने घेर लिया। अचानक शिकारी आए और भेड़ियों को भगा दिया। शिकारी उसे गांव ले गए। गांव वालों ने उसका इलाज किया, लेकिन वार्डन का खत आया कि अगर किसी ने भगोरे को पनाह दी तो सजा मिलेगी। क्लेमेन ने गांव छोड़ दिया।
गांव वालों ने उसे सामान और एक शिकारी कुत्ता दिया। सफर में एक लकड़ी की फैक्ट्री मिली, वहां लोगों ने उसे पहचान कर मालिक के पास ले गए। मालिक ने कहानी सुनकर उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठाया, लेकिन मालिक ने वार्डन को खबर दे दी। स्टेशन पर वार्डन इंतजार कर रहा था। क्लेमेन ने सोल्जर्स देख लिए और ट्रेन से कूद गया। वार्डन सामने आ गया। तब उसके कुत्ते ने वार्डन पर हमला किया और क्लेमेन को मौका मिल गया। लेकिन सोल्जर्स ने कुत्ते को गोली मार दी। क्लेमेन ने दुख के बावजूद सफर जारी रखा और पुल से ट्रेन पर कूदकर बच निकला। 7 साल बाद 1952 में वो सेंट्रल एशिया में था। एक मेला लगा था, पैसे नहीं थे। 2 लड़कियों ने उसे पैनकेक दिया। एक आदमी ने सब देखा और चर्च में उसका पीछा किया। वो भी कभी कैद रह चुका था। उसने मदद की और नया पासपोर्ट दिया। कुछ हफ्तों बाद क्लेमेन रशिया जर्मनी बॉर्डर पर पहुंच गया। पासपोर्ट चेक हुआ और उसे इजाजत मिल गई। वो खुशी से हंस पड़ा। पुल पर चल रहा था कि अचानक रोशनी पड़ी और वार्डन सामने था। वो अभी रशिया की जमीन पर था। दिल टूट गया, लेकिन वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया और कहा, ये लड़ाई सिर्फ 2 सोल्जर्स के दरमियान थी, एक मैं और एक तुम, और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमेन ने बॉर्डर क्रॉस किया और जर्मनी पहुंच गया। घर के पास अपनी बीवी और बेटी को देखा। चर्च में बेटी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने बाप को पहचान लिया। दौड़कर गले लग गई। बीवी भी रोती हुई गले लग गई। सालों बाद फैमिली मिल गई। इसी के साथ ये सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।